तो मंडे नाइट रॉ में फाइनली एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी हो चुकी है। जेगर फाटो ने रोमन को एक्नॉलेज किया है, लेकिन जो हिडन डिटेल्स तुमने रॉ में मिस कर दी ना, वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रॉ आफ्टर क्लैश इन इटली ऑलरेडी काफी बड़ा शो था। अगर मैं छोटा सा तुम्हें शो का ग्लिम्स दूं तो जेगर फाटो ने रोमन को एक्नॉलेज कर लिया है। सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन ब्रेकर को एक तगड़े मेन इवेंट में हराया एंड कूडोस टू दी एंडिंग। मुझे एंडिंग इसलिए पसंद है क्योंकि काफी क्रिएटिव थी। सेथ रॉलिंस ने चैंपियनशिप अपने पेट पे लगाई ताकि स्पीयर जब ब्रॉन ब्रेकर दें तो उस टाइम पे ब्रॉन ब्रेकर को चोट लगे। तो वो यहाँ पे सेथ का जो भी तरीका था वो मुझे अच्छा लगा। इसके बाद अब बात करते हैं शो के आफ्टर मैच की जो चीज़ है तुम्हें जाननी चाहिए। अगर बात करूँ मैं जिमी ऊसो के बारे में तो ऐसा लग रहा है कि शायद जिमी ऊसो इन फ्यूचर टर्न हो सकते हैं ओजी ब्लड लाइन पे। उसका मेन रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुमने देखा हो बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर जब ये लोग कोडी रोड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, बाय द वे कोडी रोड्स और रोमन रेंज का इन फ्यूचर फ्यूड होगा क्योंकि यहाँ रोमन ने कहा है इस बंदे से तो मैं बाद में डील कर लूंगा। और वो वाली वीडियो देख रहे थे जब क्लैश इन इटली के बाद उन्होंने कन्फ्रंट किया कोडी रोड्स को। तो पहली चीज तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे टीज कर दिया है कि रोमन वर्सेस कोडी थर्ड मैच तो डेफिनेटली होने वाला है, चाहे आज हो चाहे परसों हो चाहे 10 महीने बाद। बात करें जिमी ऊसो के बारे में, हुआ क्या कि रोमन रेंज जे ऊसो से कहते हैं क्योंकि वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का पार्ट है कि भाई जाओ जाके जो तुमने तुमने ये चैंपियनशिप तो जीत रखी है, तुमने दूसरी टाइटल नहीं जीती है, जाओ किंग ऑफ द रिंग जीतो, कोडी रोड्स को हराओ और वो चैंपियनशिप का भी तुम टेस्ट लो जाके। अब हुआ क्या कि जब यहाँ से जे ऊसो जा रहे थे तो रोमन ने जिमी को रोक लिया। यानी कि जिमी को उन्होंने कोई कहते हैं ना ज्ञान नहीं दिया, कुछ ये नहीं कहा कि अरे भैया तुम भी एक बड़े अच्छे स्टार हो, तुम भी चैंपियन वैम्पियन बन सकते हो, ऐसा कुछ उन्हें मोटिवेशन नहीं दिया। बल्कि रोमन ने यहाँ जिमी को रोक लिया कहते हुए कि जे को ये सब अकेले करने दो, मुझे तुमसे काम है। अब यहाँ पे अगर तुम सेगमेंट ध्यान से देखोगे तो जिमी ऊसो की काफ़ी बार नज़र वर्ल्ड टाइटल के ऊपर गई है। इवन सिर्फ जिमी ऊसो नहीं बल्कि जे ऊसो भी रोमन रेंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ देख रहे थे जब रोमन रेंज पेप टॉक दे रहे थे जे ऊसो को कि भैया तुम्हें अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जब एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी चल रही थी तो उस टाइम भी जो जेकब फाटू है उन्होंने ये बात क्लियर कर दी अगर उन्हें सिर्फ ऑर्डर्स लेने हैं तो वो रोमन रेंज से लेंगे, ना कि जे और जिमी ऊसो से। हुआ क्या कि यहाँ पे जो अपने जे ऊसो में पंगे तो ले रहे हैं लगातार अपने जेकब फाटू से। तुमने देखा हो कि क्लैश इन इटली में हारने के बाद भी वही कमांड दे रहे थे उठा के कि भैया जेकब ये करो वो करो। तो हुआ क्या, एक्नॉलेज करने से पहले रोमन रेंज को जेकब ने ये बात क्लियर कर दिया कि डेफिनेटली वो रोमन रेंज ओटीसी से हारे हैं ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच में, लेकिन वो जे ऊसो से नहीं हारे और वो जे ऊसो को कन्फ्रंट भी करते हैं। लेकिन जे ऊसो यहाँ पे कुछ नहीं कहते हैं और इवेंचुअली जेकब ने एक्नॉलेज कर दिया है। तो ये भी चीज़ हिंट करती है कि इन फ्यूचर ये भी चीज़ एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकती है, दिखाने के लिए कि जेकब सिर्फ रोमन रेंज का मानने वाले हैं ऑर्डर्स, ना कि जे का ना जिमी का, और ये डेफिनेटली एक आगे जाके पंगा बन सकता है। तो ये कुछ हिडन डिटेल्स अभी फिलहाल इस सेगमेंट को लेकर थी। बाकी मेन इवेंट के अंदर जो सेथ रॉलिंस हैं तुमने देखा हो वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब अपने जीत गए सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को हराने के बाद उन्होंने वी द वंस वाला साइन किया है। इसका मतलब ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद समर स्लैम के लिए इस साल प्लान कर रही है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। किंग ऑफ द रिंग का जो भी विनर होता है, जो कि प्रोबेबली लग रहा है मुझे सेथ रॉलिंस ही होंगे, और ओबा फेमी आखिरी में जाके हार जाएंगे क्योंकि ब्रॉक लेसनर उन्हें कॉस्ट करने वाले हैं। ओबा ने ऑलरेडी कह दिया कि अभी फिलहाल ब्रॉक के साथ उनका बिजनेस खत्म नहीं हुआ है और अभी सिर्फ एक 1-on-1 ही हुआ है। तो ये बात टीज करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनका थर्ड मैच प्लान कर रहे हैं। समर स्लैम एक मैसिव शो होता है और वहां रोमन वर्सेस अपने कहते हैं ना ये वाला सेथ रॉलिंस वाला मैच बुक करने के लिए आपको अब ओबा को बाहर निकालना होगा और वो सिर्फ ब्रॉक कर सकते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर। जब वो आके फेमी पे अटैक करेंगे, सेथ रॉलिंस जीतेंगे, वो रोमन रेंज के साथ जाएंगे कंपीट करने के लिए समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। बाकी इसके अलावा एले नाइट भी अपने कहते हैं ना एडम पियर्स के पीछे पड़ चुके हैं कि भैया वो रोमन रेंज को मौका दे रहे हैं, रोमन रेंज को सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो किसी भी तरीके से एले नाइट को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी एले नाइट को धीरे धीरे बिल्ड कर रही है। कुछ खास उनके पास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जैसे एले नाइट को अपीयर करना चाहते हैं हर एपिसोड के ऊपर। मुझे लगा ये वो रीजन है कि वो किसी न किसी सेगमेंट में आ जाते हैं। एक और एरर बताता हूँ जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंट लिखा है, किंग ऑफ द रिंग का जो ब्रैकेट्स थे वो उन्होंने रिवील किए जिसमें रिकी सेंट्स, टायलर टोंगा ये सब भी लोग थे। फैंस इस बात से अपसेट थे भैया इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी एक ब्रैकेट अपडेट किया था जिसमें सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर थे रिकी सेंट्स एंड टायलर टोंगा की जगह। अब हुआ क्या कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ एयर ऑन की तो एक अपडेट आई सामने और अपडेट ये बताती है कि वो एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का एरर था, ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन पार्ट नहीं होंगे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट
का। अब मुझे लग रहा है क्लियरली किसी भी तरीके से एक एरर नहीं हो सकता अगर आपने वो ग्राफिक बनाया है प्रॉपर तो, और वो भी उसी बंदे के नाम को उस टूर्नामेंट का, तो मे बी ओरिजिनल प्लान्स थे WWE के, लेकिन फिर बाद में उन्होंने चेंज किया और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन को हरा दिया। अच्छी बात है, सैमी ज़ेन तो को तो मतलब हटा ही देना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है ड्रू मैकिंटायर एटलीस्ट वहाँ पे आना डिजर्व करते थे। अभी फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी मंडे नाइट रॉ के बाद, या फिर कुछ हिडन डिटेल्स जो कि तुमने रॉ से मिस कर दी हो। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है तो एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें नीचे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रॉ आफ्टर क्लैश इन इटली को मैं रिव्यू करूंगा, तो अगर मैं इसको 10 में से एक सॉलिड 8 दूंगा। आई थिंक ओपनिंग सेगमेंट वाज बैंगर, मेन इवेंट वाज बैंगर, तो 8 या 9 तो बहुत ईजिली इस एपिसोड को मिलना ही चाहिए। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ऐसी और अपडेट्स के लिए। तुमसे मिलूंगा आके अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।